इस कहानी में प्रयुक्त सभी पात्र, घटनाएं, नाम और स्थिति काल्पनिक है। आसमान में दो लहंगा चोली घर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है बादलों में जादुई दो लहंगे के घर की। तो आइए दोस्तों कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, भस्मापुर नाम के एक गांव में अंजना नाम की एक जादूगरनी रहती थी। अंजना जादूगरनी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। वो हमेशा अपने भस्मापुर गांव के लोगों की मदद किया करती थी। एक बार की बात है, अंजना जादूगरनी जंगल से कुछ फल तोड़कर खाने गई थी। तभी उसे वहाँ पर दो बच्चियाँ रोती हुई नजर आई। अरे, ये दोनों बच्चियां यहाँ पर कैसे आई होगी? ना जाने इन्हें यहाँ इस तरह कौन छोड़कर गया होगा। लेकिन मैंने अगर इन्हें यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इन दोनों को अपना भोजन बना लेगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर अंजना जादूगरनी उन दोनों बच्चियों को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। अंजना पूरे गांव में उन बच्चियों को लेकर घूमती है और लोगों से पूछती है कि वो किसकी बच्चियां हैं, परंतु कोई भी कुछ नहीं कहता। तब से अंजना जादूगरनी ही उन दोनों बच्चियों को अपने घर में रखकर पालने लगती है। वो दोनों का नाम पायल और घुंघरू रखती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और समय के साथ अंजना बूढ़ी हो जाती है और वो दोनों जुड़वा बच्चियां बड़ी हो जाती है। उन दोनों को ऐसा लगता था कि उनकी माँ अंजना जादूगरनी ही है। इतने सालों में जादूगरनी ने कभी उन्हें सच्चाई नहीं बताई थी कि उन्हें कोई जंगल में छोड़कर चला गया था। एक बार की बात है, वो दोनों लड़कियां अंजना के पास जाती है और कहती है, माँ, घुंघरू को देखो ना, कितनी शैतानियाँ करती है। इसने पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त को बहुत मारा। माँ, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी पायल उसके साथ ही खेलती रहती है, इसलिए मैंने उसको पीट दिया। तेरे साथ कौन खेलेगा? तू इतनी जल्दी चिढ़ जाती है। चुप कर, समझी? ज्यादा पटर पटर करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बहनों की बात सुन अंजना कहती है, अरे अरे, बस भी करो। जब देखो एक दूसरे से लड़ती रहती हो। और घुंघरू, तुम हमेशा किसी न किसी से लड़ने का बहाना ढूंढती रहती हो, कभी अपनी बहन से तो कभी दूसरी लड़कियों से। मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रही हूँ, आगे से तुमने ऐसी शैतानी करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूँगी। अब जब देखो मुझे ही डांटती रहती हो। इस पायल को तो आप कुछ कहती ही नहीं हो। ऐसा नहीं है घुंघरू बेटा, तुम सच में पायल से ज्यादा शरारतें करती हो। घुंघरू बिना कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनों में पायल का स्वभाव थोड़ा शांत था, परंतु घुंघरू थोड़ी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली लड़की थी। एक दिन अचानक से अंजना जादूगरनी की तबीयत कुछ खराब सी हो जाती है। वो इतनी बीमार पड़ जाती है कि बिस्तर पकड़ लेती है। कुछ समय बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि अब उसकी ऊपर जाने की उम्र हो गई है। वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, बेटियों, मुझे तुम दोनों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैसी बात माँ? मैंने सोचा था तुम्हें ये बात कभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज बताना बहुत जरूरी है। बेटी, तुम दोनों मेरी अपनी बेटियां नहीं हो। मैं तुम्हें एक जंगल से उठा कर लाई थी। तुम्हारे अपने माता पिता ने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया था। ये सुन पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, माँ, आपने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि आप हमारी अपनी माँ नहीं हो। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा खून का रिश्ता है या नहीं। हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। बेटियों, मुझे तुम दोनों को एक और बात बतानी है। मैंने अपने सालों की मेहनत से एक लहंगे का घर बना रखा है और वो बादलों में है। और उस घर पर बादलों की दो चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने उसी लहंगे के घर के बगल में एक और अपना लहंगे का घर बना रखा है। तुम्हें दोनों में से हमारा लहंगे का घर कौन सा है पता लगाना होगा और साथ में उन दोनों चुड़ैलों से उसे मुक्त भी करवाना होगा। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। आपको कुछ नहीं होगा माँ। आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि आपका अंतिम समय आ गया है? आपने अपनी शक्तियों से कितने लोगों की जान बचाई है। अपनी भी जान बचा लो ना माँ। इसके बाद अंजना जादूगर कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो मर जाती है। पायल और घुंघरू का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है।
उन दोनों का अंजना के अलावा और कोई नहीं था। दोनों बहनें गांव वालों की मदद से अपनी मां का अंतिम संस्कार करती है और उदास मन से वापस अपने घर लौट आती है। घर आने के बाद पायल दुखी मन से सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन तभी घुंघरू मुंह बनाते हुए पायल से कहती है, सुन पायल की बच्ची, माँ ने जिस लहंगे के घर के बारे में बताया है उसको उस चुड़ैलों से मुक्त कराने मैं जाऊंगी, समझी। माँ को लगता था ना कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और वो मुझे ही सबसे ज्यादा डांटती थी। अब देखना, जिसको वो कम प्यार करती थी उनकी वही बेटी लहंगे के घर को वापस लेकर आएगी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो घुंघरू? हम दोनों चलेंगे जादुई लहंगे को चुड़ैलों से मुक्त कराने। मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर तुम अकेले गई तो हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे समझदार तुम ही हो और कोई नहीं है? अपने आप को समझदार समझना बंद कर दो पायल, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। लहंगे का घर चुड़ैलों से बचाने मैं ही जाऊंगी, समझी तुम। इतना कहकर घुंघरू अपनी माँ की जादुई झाड़ू लेकर आसमान में उड़ जाती है। वो काफी देर तक इधर उधर घूमती रहती है, परंतु उसे कहीं पर भी लहंगे का घर मिल ही नहीं रहा था। वो मन ही मन सोचती है, लगता है मरते मरते माँ हमें बेवकूफ बनाकर चली गई है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई लहंगे का घर नजर नहीं आ रहा है। घुंघरू इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे एक मैना दिखती है। वो मैना घुंघरू से कहती है, सुनो लड़की, मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई थी, लेकिन उड़ते उड़ते मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मेरा घोंसला ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चल हट, तुझे क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू समय है कि मैं तेरा घोंसला ढूंढने में तेरी मदद करवाऊँ? मैं क्या तुझे कोई फरिश्ता नजर आ रही हूँ? यदि तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मना कर दो, परंतु इस तरीके से बात मत करो। चल चल, मुझे मत बता कि मुझे किसी किस तरह बात करनी है। अपनी हद में रह और चली जाओ यहाँ से। घुंघरू के ऐसे कटु वचन सुनकर मैना उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। घुंघरू और ज्यादा आगे बढ़ती है, तभी उसे लहंगे का 2 घर नजर आता है। वो घर देखकर घुंघरू बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। आखिर मैंने लहंगे का घर ढूंढ ही लिया। पता नहीं माँ मुझे कम प्यार क्यों करती थी। अंदर जाकर देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है जिसने हमारे लहंगे के घर पर कब्जा कर रखा है। अभी उसको सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर घुंघरू आगे बढ़ने लगती है, तभी उसके सामने भयानक दिखने वाली 2 चुड़ैल प्रकट होती है। उन दोनों चुड़ैलों को देखकर घुंघरू बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैं तो बस लहंगे का घर देखने आई थी, प्लीज मुझे मत मारो। हमने तो तुझे कुछ कहा भी नहीं और तू पहले ही हमसे डर गई। आज से पहले मैंने इतना डरपोक इंसान कभी नहीं देखा। तू उस अंजना जादूगरनी की बेटी है ना, और तू यहाँ पर अपने जादुई लहंगे के घर को हमसे आजाद कराने आई थी। लेकिन हमें देखते ही तेरी हालत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम दिखने में इतनी डरावनी लगती हो, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। मुझे प्लीज जाने दो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अब हम तुम्हें अपने शैतानी जादुई लहंगे के घर में रखेंगे और रोजाना तुम्हारे शरीर का एक एक अंग काट कर खाया करेंगे। घुंघरू चुड़ैल की ये बात सुन बहुत ज्यादा डर गई और बेहोश हो गई। वो दोनों चुड़ैल घुंघरू को लेकर शैतानी वाले लहंगे के घर में ले गए। दूसरी तरफ काफी देर से घुंघरू की कोई खोज खबर न मिलने पर पायल बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रही थी। इतनी देर हो गई लेकिन घुंघरू का कोई अता पता नहीं है। हे भगवान, कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसको कुछ मत होने देना भगवान। ऐसा सोचकर पायल अपनी माँ की दूसरी जादुई झाड़ू उठाती है और उस पर बैठकर आसमान में उड़ने लगती है। वो उड़ते उड़ते बादलों के बीच चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक मैना उड़ती हुई नजर आती है। वो मैना पायल से कहती है, लड़की, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं खाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़कर बहुत दूर आ गई हूँ। क्या तुम मेरा घोंसला ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्यों नहीं मैना, आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढेंगे। मैना पायल के कंधे पर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर घोंसला ढूंढने लगते हैं।
लगातार 2 घंटे तक घूमने के बाद मैना को उसका घोंसला मिल जाता है। वो बहुत खुश होती है और पायल से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जिस कार्य के लिए जा रही हो उस कार्य में सफल रहो। उसके बाद पायल उड़ती हुई वापस अपनी मंजिल की तलाश में चली गई। उड़ते उड़ते उसे अचानक से 2 लहंगे के घर नजर आए और उसके सामने 2 चुड़ैल प्रकट हो गई। दोनों चुड़ैल को देखकर पायल बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि उसे 2 चुड़ैलों का सामना करना है। हट जाओ मेरे सामने से, तुमने मेरी माँ के बनाए हुए लहंगे के घर पर कब्जा करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो तुम अंजना जादूगरनी की दूसरी बेटी हो। तुम्हारी बहन को तो हमने पहले ही अपने कब्जे में कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और ना ही मेरी बहन का, समझी तुम। ऐसा कहकर पायल उन दोनों चुड़ैलों से लड़ाई करने लगती है, परंतु वो उन दोनों के आगे कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक से एक लहंगे के घर से प्रकाश निकलता है और पायल अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगती है। वो जैसे ही दोनों चुड़ैल की तरफ गुस्से से देखती है, उसकी आंखों से आग निकलता है और उस आग में दोनों चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैलों के भस्म होते ही उनका शैतानी लहंगे का घर भी गायब हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी आंखों से आग कैसे निकला और एक लहंगे का घर कहाँ गया? तभी दूसरे लहंगे के घर से आवाज आती है, ये सब तुमने ही किया है पायल। तुमने उन दोनों चुड़ैलों से लड़ने का साहस किया, तभी मैं उनके कब्जे से बाहर आ गई थी। जब मैंने देखा तुम कमजोर पड़ रही हो तो मैंने तुम्हारे अंदर शक्तियाँ डाल दी थी। तुम सच में बहुत साहसी हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला शैतानी लहंगे का घर कहाँ गया? मेरी बहन उस घर के अंदर थी। तुम चिंता क्यों करती हो पायल? वो घर गायब हो उससे पहले ही तुम्हारी बहन को मैंने उस शैतानी लहंगे के घर से बाहर निकालकर अपने अंदर रख लिया था। अब से मेरी मालकिन तुम ही हो। तुमने मुझे चुड़ैल के कब्जे से बाहर निकाला। शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारे अंदर आकर अपनी बहन से मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। पायल लहंगे के घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि उसकी बहन बेहोश पड़ी है। पायल के अंदर जाते ही वो अपनी आंखें खोलती है। पायल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भी उन दोनों चुड़ैलों ने अपने कब्जे में कर लिया? नहीं घुंघरू, मैंने उन दोनों चुड़ैलों को मार डाला और अब तुम हमारे वाले लहंगे के घर के अंदर हो जो हमारी माँ ने बनाया था। पर तुमने ये सब कैसे किया? पायल घुंघरू को सारी बातें विस्तार से बताती है। सारी बात जानने के बाद घुंघरू कहती है, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा मेरी बहन, पर तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, मुझे उसके लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं घुंघरू, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। चलो हम अपनी अपनी जादुई झाड़ू से अपनी असली घर में चलते हैं। तभी लहंगे के घर से आवाज आती है, नहीं पायल, अब तुम दोनों बहनें यहीं मेरे अंदर ही रहोगी। तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होगी तुम मुझसे कहना, मैं वो सब करूँगी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद लहंगे का घर पायल और घुंघरू सहित जमीन पर आ जाती है। फिर दोनों बहनें उस घर में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। अपनी माँ की तरह ही वो दोनों भी जादुई लहंगे की मदद से गांव वालों की मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल विनी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर ले।